स्वागत है आपका ट्यूटर सजमोन चैनल पर। और ये ट्रांसलेशन सीरीज़ का पार्ट 1 मैंने बनाया है जो कि एलिमेंट्री लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है, इंग्लिश टू हिंदी। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी वर्ड्स हैं वो मैं आपको मीनिंग बताता हुआ चलूँगा, और साथ में ये बता दूँ मैं कि ये एक वेरी शॉर्ट कन्वर्जेशन है। आसिफ नाम का एक लड़का और एक पासरबाई जो राहगीर वहाँ से गुजर रहे हैं, उन दोनों के बीच में एक रास्ते को लेकर, यानी कि रेलवे स्टेशन का रास्ता पूछा जा रहा है कि किधर को जाएंगे रेलवे स्टेशन, अगर जाना हो तो कैसे जाएंगे। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड कॉन्वर्जेशन है। ठीक है, वेरी शॉर्ट कॉन्वर्जेशन, लेकिन इसमें समझने लायक काफ़ी कुछ है जो बिगनर्स लेवल के स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आसिफ पूछ रहा है एक्सक्यूज़ मी। आसिफ ने कहा एक्सक्यूज़ मी। अब देखिए एक्सक्यूज़ मी हम कब कहते हैं, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है नोट में, एक्सक्यूज़ मी इज़ अ पोलाइट वे ऑफ ड्राइंग समबडीज अटेंशन। जब हमें किसी का ध्यान अपनी ओर खींचना हो पोलाइट वे में, तब हम कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, जिसका हिंदी मतलब होता है ज़रा सुनिए तो, या ज़रा सुनिए। इसके बाद आता है कुड यू टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन प्लीज़। तो देखिए कुड का हम लोग इस्तेमाल तब करते हैं जब हम कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, ठीक है, तब कुड का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुड यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, द वे टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन का रास्ता, रेलवे स्टेशन हम किधर से होकर जाएं, क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो जो पासरबाई, पासरबाई यानी कि राहगीर जो वहाँ से गुजर रही है, ये महिला, वो कहती है ओ इट्स नॉट वेरी फार, ओ ये ज़्यादा दूर नहीं है। इट्स, इट के बाद में फर्स्ट ऑफ योर एस जो लग रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। इंग्लिश में ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में इसको कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। तो इट्स जो है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है। ध्यान देने वाली बात ये थी। ओ इट्स नॉट वेरी फार, ये ज़्यादा दूर नहीं है। अब इसके बाद है गो अलॉन्ग दिस स्ट्रीट। देखिए गो अलॉन्ग, गो अलॉन्ग दिस स्ट्रीट, यहाँ पे आप देखेंगे तो अलॉन्ग का मतलब होता है, यहाँ पर जो अलॉन्ग का मतलब है वो है विथ अ फॉरवर्ड मोशन, आगे की ओर गतिशील, या आप कह सकते हैं साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मीनिंग क्या हो जाएगा, गो अलॉन्ग यानी कि आगे की ओर बढ़ते रहिए। गो अलॉन्ग दिस स्ट्रीट, इस सड़क पर, दिस स्ट्रीट, स्ट्रीट माने सड़क, इस स्ट्रीट पर, इस सड़क पर आगे बढ़ते रहिए। एंड यू विल कम, और आप आएंगे कहाँ पर, टू अ बिग क्रॉस रोड, टू अ बिग क्रॉस रोड। अब बिग क्रॉस रोड, क्रॉस रोड्स का मतलब होता है चौराहा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉस रोड, ये नाउन है। फोर वे जिसको हम लोग बोलते हैं चौराहा या चौक भी बोला जाता है, तो इसे बोला गया है क्रॉस रोड्स। एंड यू विल कम टू अ बिग क्रॉस रोड्स, तो आप इस सड़क पर चलते रहिए और आप कहाँ आ जाएंगे, एक बड़े से चौराहे पर। और उसके बाद क्या करना है, टर्न लेफ्ट, वहाँ से बाएं मुड़ना है, टर्न लेफ्ट। ठीक है, इसके बाद गो अलॉन्ग अबाउट 200 मीटर्स, गो अलॉन्ग फिर से चलते रहिए आगे की ओर, अबाउट 200 मीटर्स, 200 मीटर के आसपास। अबाउट का मतलब यहाँ पे प्रपोजिशन के तौर पर है अबाउट। ठीक है, गो अलॉन्ग अबाउट जिसका मतलब यहाँ पे है आसपास। ये देखिए अबाउट के बराबर या फिर के आसपास हम कह सकते हैं, यहाँ पे प्रपोजिशन के तौर पे है। ठीक है, तो गो अलॉन्ग अबाउट 200 मीटर्स, 200 मीटर के आसपास आगे बढ़ते रहिए। एंड यू विल सी, और आप देखेंगे, यू विल सी प्रेजेंट, और सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, एंड यू विल सी, आप देखेंगे अ टॉल बिल्डिंग, एक ऊंची इमारत। टॉल बिल्डिंग, लंबी इमारत कह लो चाहे ऊंची इमारत कह लो। ठीक है, तो एक ऊंची इमारत देखेंगे, और वहां से फिर क्या करना है, गो पास्ट। गो पास्ट का मतलब यहाँ पे है, पास्ट का मतलब उसको पार करना है, किसी व्यक्ति या वस्तु को पार करना। ठीक है, वो पास्ट, यहाँ पर जो पास्ट का मीनिंग है। ठीक है, तो गो पास्ट मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु को पार करके जाना। ठीक, तो यहाँ पर टॉल बिल्डिंग की बात हुई, अब टॉल बिल्डिंग को पार करते हुए जाना है। ठीक है, तो गो पास्ट, उस टॉल बिल्डिंग को पार कीजिए। एंड द स्टेशन इज ऑन द राइट, और जो स्टेशन है वो आपके दाईं ओर मिल जाएगा। ठीक है, अब इतना तो उसने बताया पासरबाई ने, लेकिन आसिफ थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया क्योंकि इतना लंबा रास्ता। ठीक है, तो उसने सोचा कि क्यों ना कन्फ्यूज़न दूर की जाए, मैं एक बार इसे रट लेता हूँ, वापस में रिपीट कर लेता हूँ। तो उसने अपने ढंग से रिपीट किया, सीधे सीधे, गो अलॉन्ग, सीधा चलना है, कम टू क्रॉस रोड्स, चौराहा आएगा। ठीक है, टर्न लेफ्ट, वहाँ से बाएं मुड़ जाना है। फिर क्या करना है, गो अबाउट 200 मीटर्स, आगे चलते जाना है, कितने, 200 मीटर के आसपास। फिर वहाँ पे एक टॉल बिल्डिंग दिखेगी, और वहाँ से दाईं ओर स्टेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इतना उसने अपने दिमाग में रटने के बाद या बोलने के बाद
थैंक यू वेरी मच बोला, किसे? पासर बाई को, ठीक है। तो पासर बाई ने उसके रिप्लाई में क्या कहा? इट्स ओके। अब देखिए यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है इट्स ओके यू कैन ऑल्सो से योर वेलकम। इट्स ओके की जगह आप योर वेलकम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर बाई चांस आपसे भी कोई ऐसे रास्ता पूछे और आप बताएंगे तो बदले में आपको थैंक यू तो बोलेगा ही। तो जैसे ही वो उसने आपको थैंक यू बोला, आप बदले में कह सकते हैं इट्स ओके, या फिर आप कह सकते हैं यू आर वेलकम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बार वो कैप्स को वापस मैं दोहरा देता हूँ जो मीनिंग है। अलॉन्ग हमने देख लिया था, गो अलॉन्ग विद अ फॉरवर्ड मोशन। मोशन मतलब कि गतिशील, और फॉरवर्ड आगे की ओर, बैकवर्ड पीछे की ओर, पता ही है। तो गो अलॉन्ग विद अ फॉरवर्ड मोशन, चलते जाना आगे की ओर। फार का मतलब दूर, गो पास्ट किसी व्यक्ति या वस्तु को क्रॉस करना, ठीक है, पार करते हुए जाना, वहां से गुजर कर आगे बढ़ना, ठीक है, सो गो पास्ट कहेंगे। क्रॉस रोड्स हमने देख लिया, 4 वे चौराहा होता है। क्रॉस रोड्स नाम से ही पता चल रहा है, जो सड़कें एक दूसरे को क्रॉस करती है जहाँ पे, ठीक है, तो 4 रास्ते होते हैं वो एक दूसरे को आपस में क्रॉस करते हैं, तो इसलिए उसे क्रॉस रोड्स कहा जाता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है चौराहा। और लास्ट में है अबाउट, हमने देखा था अबाउट वहाँ पे प्रपोजिशन के तौर पर था, जिसका मतलब था के बराबर या के आसपास, या लगभग भी बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट भी कह लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे था ये गो अलॉन्ग अबाउट 200 मीटर्स। ये देखिए यहाँ पे था ये गो अलॉन्ग अबाउट 200 मीटर्स, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ गो अलॉन्ग चलते रहिए, कितनी दूर? 200 मीटर्स, 200 मीटर के आसपास चलते रहिए, और आपको एक ऊंची इमारत दिखेगी, उसको आप जैसे ही पार करेंगे आपको दाईं ओर स्टेशन मिल जाएगा। तो ये वेरी शॉर्ट कॉन्वर्जेशन जैसा था, ठीक है। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इसका ट्रांसलेशन। और ऐसे ही वीडियोस मैं और भी लाता रहूँगा, तो प्लीज़ ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है ट्यूटर रिजमॉन। थैंक यू।